कुत्ता जो कुछ सीखा हुआ नहीं होता है, वो अगर शिकार पर हमला कर दे तो उसका शिकार किया हुआ शिकार खाना जायज़ नहीं है। लेकिन वो कुत्ता जो सिखाया हुआ है, जिसके गले में उसके आका की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, अगर वो शिकार पर छोड़ दिया जाए और वो शिकार को हलाल कर दे तो वो शिकार खाया जाता है, वो खाना जायज़ हो जाता है। तो अब आप इस छोटी सी मिसाल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक जानवर है जिसको हम कुत्ता कहते हैं, अगर वो सीख जाता है तो आवारा कुत्तों से मुमताज़ हो जाता है, उसका शिकार किया हुआ शिकार खाना जायज़ हो जाता है। और जो सिखाया नहीं जाता है, अगर वो शिकार करता है तो उसका शिकार जायज़ नहीं होता है। तो जब एक कुत्ता कुछ हासिल कर लेता है, किसी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है, तो वो दूसरे कुत्तों से मुमताज़ हो जाता है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, पहले ही दूसरों से मुमताज़ है। अगर हम नबी की गुलामी का पट्टा कुरान को हासिल करने के बाद अपने गले में डाल ले, आलिम दीन बन जाए, कारी कुरान बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, तो क्या हम दूसरों से मुमताज़ नहीं हो सकते? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दूसरों से मुमताज़ नहीं हो सकते। यहाँ पर कितने वो हैं जो बाप हैं, वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनके बेटे भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। कसम खुदा की, अभी आपने देखा ये बच्चे जो यहाँ पर तकरीर कर रहे थे, अल्लाहु अकबर, इन्होंने बच्चों ने नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, कुरान को अपने सीने में बसाया है, कुरान की तफसीर ये सीख रहे हैं, कुरान का तर्जमा ये सीख रहे हैं। इन्होंने दुनियावी उलूम को छोड़कर कुरान को अपने सीने में सजाया है। आज आप देख रहे हैं ये मिंबरे रसूल पर बैठकर अल्लाहु अकबर नबी की तारीफ़ कर रहे हैं, रसूल की तारीफ़ कर रहे हैं, खुदा की शान बयान कर रहे हैं, और हम और आप इनको हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये तालिब इल्म, ये कारी जावेद साहब बैठे, मैं बहुत देर से इनको देख रहा था, सबसे पीछे बैठे थे, सबसे पीछे। कारी जावेद साहब, आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ तो, हाफिज कुरान बनाओ तो फिर देखो किस तरीके से वो भी मुमताज़ होंगे, आप भी मुमताज़ होंगे। कारी साहब सबसे पीछे बैठे थे, लेकिन कसम खुदा की जो इंग्लिश में तकरीर कर रहा था ना, वो कारी साहब का बेटा था, महफूज जिसका नाम था। वो इंग्लिश में तकरीर जब करने खड़ा हुआ ना, तो इंग्लिश में वो कर क्या रहा था? वो नबी की नात बयान कर रहा था, नबी की तारीफ बयान कर रहा था, खुदा की हम्दो सना बयान कर रहा था। कारी साहब अगरचे तर्जमा नहीं समझ रहे थे, कारी साहब को पता अगरचे नहीं चल रहा था ये क्या बयान कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश कारी साहब जानते नहीं है। लेकिन कसम खुदा की, कारी साहब सबसे पीछे बैठे थे, लेकिन जब देखा कि मेरा बेटा मिंबरे रसूल पर बैठकर नबी की तारीफ कर रहा है, मिंबरे रसूल पर खड़ा होकर नबी की शान बयान कर रहा है, कसम खुदा की कारी साहब से नहीं रहा गया, सबसे पिछली कुर्सी छोड़कर यहाँ आकर बेटे के हाथ में 100 का नोट थमाकर हमें और आपको ये पैगाम दे दिया कि लोगों सुनो, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, लेकिन पाल पोस कर जवान करने के बाद ये समझ लेना कि हमने माँ बाप होने की जिम्मेदारी अदा कर दी। नहीं नहीं, सही जिम्मेदारी अदा तब होगी जब अपने बच्चों के दिलों में, अपने बच्चों के सीनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाल दोगे। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। भाई वाह। आज ये बच्चा यहाँ पर इंग्लिश में तकरीर कर रहा, दूसरे बच्चे ने, मोहम्मद सादिक ने अरबी में तकरीर की। कसम खुदा की, इंग्लिश ये दुनियावी महबूब ज़बान है, दुनिया के लोग इसको अपनी महबूब ज़बान समझते हैं। अल्लाहु अकबर, सादिक ने अरबी में तकरीर की। अरबी, अल्लाहु अकबर, बताओ किसकी महबूब ज़बान है? अल्लाहु अकबर,
अरबी ये परवरदिगार आलम की महबूब ज़बान है। आप पूछो कैसे रब की महबूब ज़बान है, तो सुनो, परवरदिगार आलम सबसे ज़्यादा अपने महबूब से मोहब्बत करता है। रब फरमाता है, ए मेरे महबूब, अगर तुम्हें ना बनाता तो कायनात को ना बनाता। परवरदिगार आलम सबसे ज़्यादा अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है। परवरदिगार आलम ने और भी किताबें नाजिल फरमाई। एक किताब कुरान है, रब ने कुरान को नाजिल फरमाया। किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने नहीं ली, लेकिन जब कुरान नाजिल फरमाया तो इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों सुनो, ये किताब कुरान जो हमने तुम पर भेजी है, हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। सुनो सुनो, परवरदिगार आलम ने कुरान को नाजिल फरमाया। कुरान अरबी में है। रब ने अपने महबूब को अपना महबूब बनाकर दुनिया में भेजा है। कसम खुदा की, दुनिया के अंदर बहुत सी ज़बानें थी, बहुत सी ज़बानें थी। अगर परवरदिगार आलम चाहता तो अपने महबूब को कोई सी ज़बान भी अता करके भेज सकता था, कोई सी ज़बान भी अता करके भेज सकता था। दुनिया के किसी खित्ते में भेज देता, वहाँ भेज देता। जहाँ सुरियानी ज़बान थी वहाँ भेज देता, जहाँ के इंग्लिश ज़बान थी वहाँ भेज देता, जहाँ के हिंदी ज़बान थी। लेकिन नहीं नहीं, जब हम तारीख उठाकर देखते हैं तो रब ने कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया। रब ने अपने महबूब को अरबी ज़बान देकर भेजा। कहा, ए महबूब, कुरान तुम्हें अरबी में दे रहा हूँ, ज़बान तुम्हें अरबी अता कर रहा हूँ, और ए महबूब तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो। तो पता चला परवरदिगार आलम को अपनी किताबों में सबसे प्यारी किताब कुरान है, अपने महबूबों में सबसे महबूब हमारे नबी हैं। परवरदिगार आलम ने कुरान को अरबी में नाजिल फरमाकर अपने महबूब को अरबी ज़बान देकर गोया कि ये पैगाम दे दिया कि सारी ज़बानों में मुझे सबसे अफजल ज़बान भी अरबी है। भाई बाबा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरबी के अंदर अभी हाफिज मोहम्मद सादिक ने तकरीर की। अब अरबी आप सब पढ़ते हो, कुरान सब पढ़ते हो। कुरान अरबी में है, लेकिन खाली अरबी पढ़ना और है और अरबी को पढ़ के समझना ये और है। कुरान सब पढ़ने वाले, लेकिन बिस्मिल्लाह का ट्रांसलेशन वो तर्जमा किसी को याद नहीं होगा इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं बच्चे मदरसे के अंदर, जब ये कुरान पढ़ते हैं ना, तो अगर इनसे कहो बेटा अल्हम्दो पढ़ दी है, ज़रा इसका मतलब तो समझाओ, अल्लाहु अकबर, तो वो इसका मतलब भी समझा देंगे। बेटा सूरह इखलास तो पढ़ी है, इसका मतलब तो समझाओ, तो इसका मतलब भी समझा देंगे। ओ अजीज़ गौर करो, तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो, तुम सूरह इखलास पढ़ते हो, तुम अल्हम्दो पढ़ते हो, तुम कुरान पढ़ते हो, तुम्हें पता नहीं चलता इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता नहीं चलता तुमने क्या दिया है। तब तुम्हारा आलम यह है कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, जब तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हारे जहनों को सुकून मिलता है, जब तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हें सुकून मिलता है। तो तुम पढ़ते हो लेकिन पता कुछ नहीं चलता, समझते कुछ नहीं हो, तब तुम्हें सुकून मिलता है। तो अंदाजा करो वो उलमाए दीन जो कुरान को पढ़ते भी हैं और तर्जमा समझते भी हैं, तो उनके दिलों को कितना सुकून मिलता हो। वही वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये कुरान जो तुम पढ़ते हो, इसको पढ़कर समझना ये कहां से हासिल होगा? ये होगा मदरसों से। बेशक। ये कहां से हासिल होगा? ये होगा मदरसों से। अब तुम सोच रहे होगे कि यार हम तो बूढ़े हो गए, हम तो जवान हो गए, हम तो 4 बच्चों के अब्बा हैं, अगर हम पढ़ने के लिए चले गए तो फिर घर का क्या होगा? घर का क्या होगा? तो खुद नहीं पढ़ सकते हो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये महबूब इदारा आप देख रहे हो, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा, अल्लाहु अकबर प्यारे, ये मेहनतें हैं। जनाब कारी अब्दुल वकील साहब, ये नाज़िम आला साहब यहाँ पर बैठे हुए, बता दूँ हमें और मुफ्ती नईम साहब को यहाँ 10 साल हो गए मुकम्मल, माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह हमारे साथ बड़े मेहनती दूसरे असातिज़ा इकराम वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 3 साल हो गए। अब से 10 साल कबल
हज़रत कारी अब्दुल वकील साहब की मुलाकात मंजर इस्लाम में बरेली शरीफ से हुई। अल्लाह अकबर। एक छोटा सा मकतब की शक्ल में ये इदारा था। अल्लाह अकबर। जनाब कारी अब्दुल वकील साहब ने मौलाना आकिल साहब प्रिंसिपल जामिया मंजर इस्लाम, उनसे अर्ज़ की हुजूर मदरसे कुनरकी के अंदर बहुत मदरसे हैं और सब बड़ी शान और बान के साथ चल रहे हैं, सब बड़ी दीन की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, सारे मदरसे मेरे सर के ताज हैं, लेकिन हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी मदरसा बनाऊँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है जितने मदारिस हैं ना वो सब हिफ्ज़ की तालीम में बड़े मजबूत हैं, बड़े पुख्ता हैं। कुंदरकी की हिफ्ज़ की तालीम बड़ी मशहूर है। फ़खरुल कुर्रा कारी इंतज़ार हुसैन साहब बैठे हुए हैं इसी मिंबर पर और इसी मदरसे के अंदर 10-20 हज़रत के शागिर्द हैं। कारी महफूज आलम साहब बैठे हुए हैं, कुंदरकी की अजीम दरसगाह के मालिक हैं, इनके शागिर्द भी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। ये सब बड़े इल्म के पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, ये बड़े बेहतरीन मुदर्रिस हैं। लेकिन कारी अब्दुल वकील साहब ने अरीज़ा पेश किया, हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि हिफ्ज़ की तालीम तो हो ही हो, जिस तरीके से कुंदर की हिफ्ज़ की तालीम के एतबार से मजबूत और मशहूर है, मैं ये चाहता हूँ कि मौलवियत की तालीम, जिसको पढ़ने के बाद में कुरान को समझना आता है, जिसको पढ़ने के बाद में कुरान का तर्जमा समझ में आता है, जिसको पढ़ने के बाद में कुरान के मानी समझ में आते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी तालीम मैं अपने मदरसे में शुरू कराऊं। वही वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी तालीम। अब हजरत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अभी आप देखेंगे ये जो सामने यहाँ पर कुर्सी लगेंगी, 27 तलबा यहाँ से फारिग हो रहे हैं। 27 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 27 तलबा यहाँ से फारिग हो रहे हैं। वो हजरत की ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर है, वो हजरत की ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर है। और यार बता दूं, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता क्यों ना। अल्लाह अकबर। ख्वाब देखा कुंदरकी में बैठकर, लेकिन उस ख्वाब का इजहार किया मरकज़ इस्लाम हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दयार में बैठकर। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब। उसी ख्वाब की आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। हजरत ने हजरत से कहा, हजरत ने उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा आकिल साहब ने मुफ्ती नईमुद्दीन साहब का हाथ पकड़ के हजरत के हाथों में दे दिया। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला वहीं से फारिग हुए उस साल, दस्तार इफ्ता ली, अभी कोई तजर्बा हासिल नहीं किया था, कहीं ट्रेंड नहीं हुए थे, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी। हजरत अल्लामा आकिल साहब की कदम बोसी की बरकतें हैं। हजरत अल्लामा साहब की जूती उन्होंने सीधी की थी। अल्लामा साहब ने हाथ पकड़कर मुफ्ती नईम साहब का कारी अब्दुल वकील साहब के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर प्यारे। कारी अब्दुल वकील साहब मुफ्ती नईम साहब को लेकर आए और फिर आप देख रहे हैं जो ट्रेंड नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं ली थी, यहाँ आकर तदरीस का काम शुरू किया है। आज आप देख रहे हैं, आज ये इदारा जब शुरू किया गया था तो नीचे की मंजिल पर मुश्तमिल था। पहले साल सिर्फ 22 बच्चे थे, आज खुदा का फजल है 122 बच्चे मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 122 बच्चे मौजूद हैं। और तालीम की बात बता दूं, मदारिस, अल्लाह अकबर, परवरदिगार आलम सारे मदारिस के जिम्मेदारान को ऐसे हौसले, ज़राए और वसाइल अता फरमाए, क्योंकि दुनिया के एतबार से भी चलना ज़रूरी है। आज लोग ये समझते हैं कि यार मदरसे में तो खाली कुरान शरीफ पढ़ाया जाता, दीनी किताबें पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा मदरसे के अंदर, अल्लाह अकबर, इंग्लिश में आपने तकरीर सुनी। ये एक बच्चा नहीं है ऐसा जो इंग्लिश में तकरीर कर रहा है। अगर अभी इंग्लिश में तकरीर करवाने का नंबर आ जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 बच्चे हमारे इंग्लिश में तकरीर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो इंग्लिश भी बड़ी मजबूत तरीके से पढ़ाई जाती है। और इस दौर की सबसे ज़रूरतमंद जो तालीम है कंप्यूटर की, जो बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बात की ज़रूरत को महसूस किया, नाज़िम आला साहब ने उस बात की ज़रूरत को महसूस किया और बेहतरीन 15 कंप्यूटरों का सिस्टम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके लिए एक बेहतरीन माहिर
टीचर भी मौजूद हैं जो उनको पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा हम और आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अभी हमारे नाजिम साहब जो यहीं से फारिग हैं, मंजर इस्लाम में इफ्ता कर रहे हैं, यहाँ के फारिग अब मुफ्ती बन गए। समझ में आई? यहाँ के फारिग मुफ्ती बन गए। ये तो अपने आप को फल बता रहे हैं, ये तो खुद दरख्त होने वाले। मुफ्ती निजाम साहब ये तो खुद दरख्त हो गए भाई, फल बता रहे हैं। ये इनकी आजिज़ी है। तो यहाँ के पढ़ने वाले मंजर इस्लाम में इफ्ता कर रहे हैं। बड़े बड़े मदारिस, अलजामियतुल अशरफिया, दारुल उलूम अलीमिया, ऐसे ऐसे मदारिस के अंदर यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन ये तो दीनी बात, दीनी तालीम की बात है। दुनियावी तालीम के एतबार से बताऊं, कसम खुदा की, बबांगे दुहल कह रहा कोई जो जन्नत है, कोई जो जहन्नमियों को आज़ाद करा कर जन्नत में ले जाए। तो अगर तुम ये तमन्ना करते हो कि परवरदिगार आलम ये ताकत मेरे बेटे को अता फरमा दे, ये वुसअत मेरे बेटे को अता फरमा दे, तो कसम खुदा की दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बेटे को आलिम दीन बना दो। दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। भाई वाह, सुभान अल्लाह, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आलिम दीन का मर्तबा तुम जानते नहीं हो। बस आखिरी बात बता दूं, उलमा इकराम तवज्जो फरमाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, सब ये लोग सब जानते हैं, आप भी कोई कोई जानता होगा। इमाम आजम अबू हनीफा, जिन्होंने सहाबा इकराम को भी देखा है। एक मर्तबा इमाम आजम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचे तो हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुलाकात हुई। अब इमाम आजम के ताल्लुक से किसी ने, अच्छा इमाम बाकर कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे, इमाम हुसैन के पोते, नबी के नवासे। तो हजरत इमाम इमाम आजम के ताल्लुक से किसी ने ये कह दिया कि इमाम आजम जो है ना, ये हदीसों को तब्दील कर रहे हैं जी। इमाम आजम हदीसों से मसाइल बयान करते हैं, लेकिन हदीसों में अपनी राय को शामिल कर देते हैं, अपने माइंड का फायदा उठाते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, अपनी राय से, कयास से हदीस को बदल देते हैं। अब इमाम बाकर तो तलाश में थे इमाम आजम के, मदीने में मुलाकात हो गई तो पकड़ लिया। अब इमाम आजम की क्या मजाल, जो इमाम बाकर बुलाए और ना जाए, फौरन गए दस्तबोसी की, हुजूर कोई गलती हो गई है। तो इमाम बाकर ने फरमाया, हमें शिकायत मिली है, तुम हमारे नाना की हदीसों को चेंज करते हो, तुम हमारे नाना की हदीसों को बदल देते हो, तुम अपनी राय के घोड़े दौड़ाते हो, तुम कयास से हदीसों को बदल देते हो। इमाम आजम ने फरमाया, नहीं हुजूर ऐसा तो नहीं है। अल्लाहु अकबर। इमाम बाकर ने फरमाया, नहीं नहीं ऐसा ही है। तो इमाम आजम ने बड़े अदब से फरमाया, हुजूर आप मेरे सर के ताज हैं, आप पहले तशरीफ़ तो रखिए, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कह दीजिए, आप तशरीफ़ रखें ताकि मैं भी अदब से बैठ जाऊं। इमाम आजम ने जब इसरार किया ना, तो इमाम बाकर बैठ गए। फिर इमाम आजम ने अर्ज़ किया, हुजूर लोगों ने मेरी ये शिकायत की है, लेकिन मैं अपनी शिकायत को दूर करना चाहता हूँ, आप फरमाते हैं बताओ। तो इमाम आजम ने फरमाया, हुजूर 3 मसले हैं, अगर इजाज़त हो तो पूछ लूँ? जी जी पूछ लूँ? कहा पूछो। कहा हुजूर माजरत के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि मर्द कमज़ोर है या औरत कमज़ोर है? मर्द कमज़ोर है या औरत कमज़ोर है? तो इमाम बाकर ने फरमाया, शुबा इसमें क्या पूछने की बात है, औरत कमज़ोर है, मर्द कवी है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा, मर्द ताकतवर है, औरत कमज़ोर है। अच्छा फिर कहा, हुजूर माजरत के साथ चाहता हूँ, नमाज, सवाल पूछता हूँ, नमाज अफजल है या रोज़ा अफजल है? नमाज अफजल है या रोज़ा अफजल है? तो इमाम बाकर ने फरमाया, नमाज अफजल है, नमाज अफजल है। फिर इमाम आजम ने तीसरा सवाल किया, हुजूर पाखाना पेशाब में ज़्यादा गंदगी है या माद्दे मनविया मनी में ज़्यादा गंदगी है? जी किस में ज़्यादा गंदगी है? तो इमाम बाकर ने फरमाया, पाखाना पेशाब में ज़्यादा गलाजत है, ज़्यादा गंदगी है। जब तीनों सवाल पूछ लिए ना, तो फिर अर्ज़ करते हैं, हुजूर लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं
आपके नाना की हदीसों में चेंजिंग कर देता हूँ, अपनी कयास के घोड़े दौड़ाता हूँ, अपनी राय से मसाइल मुस्तंबत करता हूँ। हुजूर आपके नाना ने तो ये फरमाया है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए और वो बेटा भी छोड़े और बेटी भी छोड़े तो वरासत में जो हिस्सा मिलेगा ना, तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। ये हुजूर आपके नाना की हदीस तो ये कह रही है कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर दिमाग के घोड़े दौड़ाए जाए, अगर कयास से फैसला किया जाए, अकल से फैसला किया जाए, तो अकल ये चाहती है जब बाप का इंतकाल हो गया है, अब साया सर से उठ गया है, वरासत तकसीम हो रही है, माल तकसीम हो रहा है, तो जो कमा सकता है उसको थोड़ा दे दो, काम चला लेगा, और जो कमा नहीं सकता है उसको ज़्यादा दो, इसलिए उसका खर्चा पानी चल जाएगा। तो अकल तो ये चाहती है कि औरत को, लड़की को डबल मिलना चाहिए था, लड़के को सिंगल मिलना चाहिए था, लेकिन आपके नाना ने फरमाया है लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को डबल मिलेगा। अगर मैं कयास से फैसला करता तो मसला इसका उल्टा बयान करता कि लड़की को डबल मिलना चाहिए, लड़के को सिंगल मिलना चाहिए। वही बात, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अकल तो ये चाहती है ना, कमजोर को ज्यादा दो, कमजोर को ज्यादा दो। तो इमाम बाकर के चेहरे पर तबस्सुम आ गया। फिर कहा हुजूर नमाज अफजल है रोजे से, लेकिन औरत अगर रमजान औरत के जो अय्याम आते हैं, मखसूस अय्याम जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, जो नापाकी के दिन होते हैं, हुजूर औरत के लिए हुक्म है कि उन नापाकी के दिनों में ना नमाज पढ़ेगी, ना रोज़ा रखेगी, ना नमाज पढ़ेगी, ना रोज़ा रखेगी। लेकिन हुजूर आपके नाना का फरमान है, हदीस रसूल मौजूद है कि जब वो नापाकी के दिन गुजर जाएंगे ना, तो औरत नमाज तो नहीं पढ़ेगी, जो छूट गई वो छूट गई, जो छूट गई वो छूट गई, वो माफ़ हो गई। लेकिन रोज़े जो छूटे थे ना, अगर रमज़ान में वो दिन आ गए हैं तो नमाज भी छूट रही है, रोज़ा भी छूट रहा है। लेकिन जब वो दिन गुजर गए तो अब हुक्म ये है कि नमाज तो माफ़ है, लेकिन रोज़े की कज़ा करेगी। रमज़ान जब गुजर जाएंगे तो उन रोज़ों को अदा करेगी। अल्लाहु अकबर प्यारे। तो आप अर्ज़ करते हैं हुजूर आपके नाना का फैसला तो ये है कि औरत उन दिनों की नमाज तो माफ़ हो जाएगी, नमाज तो अदा नहीं करेगी, लेकिन रोज़ों की कज़ा करेगी। जबकि अकल ये चाहती है, दिमाग ये फैसला करता है, जहन इस तरफ भागता है कि ओ अजीज सुनो, नमाज ज्यादा अफजल है, नमाज ज्यादा अहम है, नमाज की ज्यादा फजीलत है। तो जो छूटी है उन हालातों में तो नमाज को तो अदा करने का हुक्म दिया जाता, रोजे नमाज से कम अफजल है, रोजे मुआफ कर दिए जाते, वही बात, माफ कर दिए जाते। लेकिन आपके नाना का फरमान है, इसलिए मैं उसी पर तो फतवा देता हूँ, मैंने वही मसला तो मुस्तंबत किया है। फिर इमाम आज़म ने फरमाया हुजूर आप फरमाते हैं कि पाखाना पेशाब ज़्यादा गंदा है, उसमें नजासत और गलाजत ज़्यादा है, और मनी के अंदर नजासत और गलाजत कम है। लेकिन हुजूर आपके नाना का फरमान है अगर मनी का एक कतरा भी निकल आए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, अगर मनी का एक कतरा भी आ गया तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। हुजूर मनी के अंदर नजासत कम है, गलाजत कम है, फिर भी उसके एक कतरे से, एक बूंद से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो रहा है। लेकिन हुजूर पखाने में नजासत कितनी है, पेशाब में गलाजत कितनी है, अगर ज़रा सा कपड़े पर लग जाए तो तुम उस कपड़े को पहनना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, अगर ज़रा सा कपड़े पर लग जाए तो निकालना भारी पड़ जाता है। तो आप अर्ज़ करते हैं हुजूर अगर मैं अकल से फैसला करता तो जिसमें गलाजत ज़्यादा है, जिसमें बदबू ज़्यादा है, जिसमें गंदगी ज़्यादा है, और जो निकलता भी ज़्यादा है, जो आता भी ज़्यादा है, तो उसके निकलने पर गुस्ल के फ़र्ज़ होने का हुक्म देता, और मनी के निकलने पर गुस्ल के फ़र्ज़ होने का हुक्म ना देता। तो मैं अगर अकल से फैसला करता तो ये फैसला करता कि अगर मनी निकले तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, और अगर पखाना पेशाब किया है तो गुस्ल फ़र्ज़ है। जैसे ही इमाम बाकर ने इमाम आज़म के ये सवाल और जवाब सुने, अपनी मसनद को छोड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर इमाम आज़म की पेशानी को चूम लिया। वही वह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने इल्म की हुजूर। बरकत, यह है इल्म का फैज़ान। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी अल्लाहु अकबर दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो, तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।